दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें अपने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए। आइए आज अपन कुछ नया इसमें सीखते हैं। देखिए आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम, या हम इसको ये भी कह सकते हैं बढ़ता क्रम और घटता क्रम, बढ़ता क्रम और घटते क्रम। अब देखें जरा ध्यान से, आरोही अवरोही क्रम, बढ़ता या घटता क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग, इनको हम 3 प्रकार से बोलते हैं। अब देखें इसमें जरा क्वेश्चन को जरा समझें, आप लोग केवल क्वेश्चन की यहाँ ट्रिक को समझें। मैं समझता हूँ आपको केवल क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा है, कहाँ हमें किस प्रकार से कौन सा नंबर लेके चलना है। तो देखें जरा, देखें इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सारे टाइप के बनते हैं, लगभग हम कहें तो 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अभी पहले जो शुरुआत करने वाले हैं टाइप फर्स्ट से, बेसिक है, मैं समझता हूँ सबको आता भी होगा लेकिन शुरुआत है इसलिए हम शुरुआत बेसिक से ही करते हैं। देखें जरा ध्यान से, टाइप फर्स्ट में हमें आपको देता हूँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखें जरा ध्यान से, 7/3, 7/4, 7/2 और 7/6। देखें जरा ध्यान से, मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया 7/3, 7/4, 7/2, 7/6। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताएं इन सभी में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर यानी कि कौन सी भिन्न है जो छोटी है, कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी है, या ये कह सकता है इनको बढ़ते क्रम में लिखें या ये कह सकता है इनको घटते क्रम में लिखें। लेकिन हम केवल यही निकालना सीखते हैं कि कौन सा नंबर इसमें सबसे बड़ा होगा और कौन सा नंबर इसमें सबसे छोटा होगा। उसके बाद हम आसानी से लगा सकते हैं, बढ़ते क्रम में कहेगा तो हम बढ़ाते हुए लिखते चले जाएंगे और घटते क्रम में कहेगा तो हम उसे घटाते हुए क्रम में लिखते जाएंगे। अब जरा ध्यान से पहले समझें। देखें हमें दिख रहा है कि इन सभी नंबरों का जो अंश है, न्यूमरेटर है, इन सभी नंबरों का जो अंश है मतलब न्यूमरेटर है वो कैसा है, बराबर है। हमें दिख रहा है इन सभी नंबरों का जो अंश है वो कैसा है, बराबर है, मतलब ये कि न्यूमरेटर बराबर है। और जब हमें पता है कि अगर अंश बराबर होता है, ध्यान रखें इस चीज को, अगर अंश बराबर होता है तो ध्यान रखें जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर डिनोमिनेटर, जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न कैसी होगी, बड़ी होगी, मैक्सिमम होगी। और जिसका हर बड़ा होगा ध्यान रखें वह भिन्न कैसी होगी, छोटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया क्लियर, बात समझ में आई। एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। यदि अंश सभी के बराबर हैं, यदि अंश कैसे हैं, सभी के बराबर हैं, और अगर हमें यह पता करना है कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, तो ध्यान रखें जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी होगी, जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न कैसी होगी, छोटी होगी। समझ में आया, हर छोटा होने पर बड़ी, हर बड़ा होने पर छोटी। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको जरा समझें। मैं यहां लिख दूं 9/4 और 7/9/4, 9/5। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कौन सी बड़ी है, आप इजीली कह सकते हैं इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है। हर छोटा है तो ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये टाइप फर्स्ट है, केवल हमें क्वेश्चन देखना है और देखने भर से हमें पता चल जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। आइए अपन इसके ऊपर एग्जाम्पल लगाते हैं 2-3, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे करना है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आप बस देखते ही बता दोगे किसका आंसर क्या होगा। जल्दी से करें। मैं आपसे पूछूं इसमें बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, इसमें आपको बताना है बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, यानी कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। सेम इसी में कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, जल्दी से बताएं सभी लोग। पहले प्रश्न में बड़ी कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है, जल्दी से बताएं। देखें जरा ध्यान से, हमें पता है इनका क्या समान है, अंश समान है, और अंश समान होने पर हमें पता है जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, यानी हर मतलब डिनोमिनेटर। तो ये वाली भिन्न का जो हर है वो छोटा है, इसका मतलब ये वाली भिन्न कैसी होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इसमें छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो हर इसका बड़ा है तो ये वाली जो भिन्न होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा कौन सा, ये और ये। अगले देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न, 11/3, 11/4, 11/6, 11/4। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी बड़ी भिन्न है, तो अब देखें जरा, ये सेम नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिख देना। अब जरा ध्यान से देखें,
इस नंबर में देखें तो 11/3, 11/4, 11/5, 11/6। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी तो आप ये उत्तर देंगे, और अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी तो आप ये उत्तर देंगे। हो गया क्लियर? चले तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13/5, 13/7, 13/6, 13/8। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी तो हमें पता है इसका हर छोटा है, ये भिन्न बड़ी होगी, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी तो वो होगी 13/8 होगी। ठीक है, तो ये आपका पहला टाइप समझ में आ गया, सिंपल है बिल्कुल। अब अपन आते हैं इसके बाद टाइप नंबर सेकंड पर। देखें जरा ध्यान से, टाइप नंबर सेकंड। टाइप सेकंड में जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनेंगे? देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि अंश बराबर हो, अब हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या बराबर हो, हर बराबर हो, डिनोमिनेटर इक्वल हो, तब हम कैसे निकालते हैं। देखें जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/2, 3/2, 4/2 और 5/2। मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, आप जरा ध्यान से समझें। 1/2, 3/2, 4/2 और 5/2। अब जरा ध्यान से देखें, इसमें हमारे पास क्या बराबर दे रहा है, हर बराबर दे रहा है, डिनोमिनेटर इक्वल है। ठीक है ना, तो जब हमें पता है कि डिनोमिनेटर इक्वल है यानी कि हर बराबर है, तो हर बराबर होने की कंडीशन में हमें क्या ट्रिक याद रखनी है कि जिसका अंश बड़ा होगा, न्यूमरेटर जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, अंश बड़ा होगा भिन्न बड़ी होगी, और अंश छोटा होगा तो भिन्न भी छोटी होगी। अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी। तो अब हमें दिख रहा है कि इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका। ठीक है, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका। तो ये वाली जो भिन्न होगी वो कैसी होगी, बड़ी होगी। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताएं इसमें छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो ये वाली जो भिन्न होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आप लोग इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी, कर सकते हैं सभी लोग। आइए अपन इसके ऊपर एग्जाम्पल लगाते हैं जिससे कि आपको ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए कैसे करना है। देखें 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं, जल्दी से करें सब लोग, बताएं इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। पहला है 7/5, 8/5, 3/5 और 2/5। दूसरा में दे रहा है 9/4, 7/4, 5/4, 13/4। तीसरा में दे रहा है 13/7, 22/7, 15/7 और 18/7। जल्दी से बताएं कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न इसमें छोटी होगी। देखें सिंपल है, देखने से पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। अब देखें मैंने अभी आपको क्या कहा था, यदि सभी के हर बराबर हो, डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, यदि हर बराबर है तो हर बराबर होने की कंडीशन में हमें क्या याद रखना है, अंश बड़ा होगा भिन्न बड़ी होगी, अंश छोटा होगा भिन्न भी छोटी होगी। न्यूमरेटर इक्वल बड़ा है तो ध्यान रखना भिन्न भी बड़ी होगी, और अगर न्यूमरेटर छोटा है तो भिन्न भी छोटी होगी। अब हमें पता है अगर इसमें हमें निकालना है सबसे बड़ी, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी होगी, इसका न्यूमरेटर छोटा है तो ये भिन्न कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, ये भिन्न बड़ी होगी, ये भिन्न छोटी होगी। इसको देखते हैं जरा ध्यान से समझें। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 13/4, और सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी होगी, 5/4। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो 22/7 ये हमारी बड़ी भिन्न होगी, और अगर छोटी पूछें तो 13/7। ठीक है, तो आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन करना आ गए, किस प्रकार से करते हैं। आइए अपन लोग स्टार्ट करते हैं इसमें टाइप नंबर 3। ठीक है, देखिए अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी मुझे पता है कि आप सभी को अच्छे से आता होगा, लेकिन समझते हैं शायद आपको कुछ नया मिले। देखिए जरा ध्यान से, अब इसमें हमें पता है कि ना तो हमारा अंश बराबर है और ना ही हमारा इसमें हर बराबर है, ना तो इसमें अंश बराबर है ना ही इसमें हर बराबर है। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है कि ना इसमें अंश बराबर हो ना इसमें हर बराबर हो, तो इस वाले प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो जरा ध्यान से समझें। अब देखें जरा ध्यान से, इस वाले प्रश्न को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका इसका ये होता है कि हम नीचे वाले यानी कि हर का अंश में क्या दें, भाग दें। जैसे हम 3 का 2 में भाग दें, 6 का हम 5 में भाग दें, और 4 का हम किस में भाग दें, 3 में भाग दें। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम हर का अंश में भाग दें, और भाग देने के बाद जो भी वैल्यू आई उस बेस पर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। बात समझ में आती है कि नहीं आ रही है? तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है।
सेकंड कंडीशन देखें, पहली कंडीशन समझ में आ गई कि हम लोग क्या करें, यहाँ इस प्रकार से भाग दें। सेकंड नंबर कंडीशन होती है कि हम इन तीनों नंबरों का एलसीएम लें। जैसे ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, तो 3, 6 और 4 का एलसीएम अभी हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। अभी हमें पता है 3, 6 और 4 का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 12। कितना बनेगा? 12। तो जो भी एलसीएम बने उसका हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से ये कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8, 6 से ये कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10, 4 से कटेगा 3 बार, 3 त्रिक का 9। अब हमें पता है किसकी वैल्यू ज़्यादा आई, इस वाले नंबर की। तो इसका मतलब ये कि ये वाली जो भिन्न होगी वो कैसी होगी? बड़ी होगी। और इसकी वैल्यू सबसे कम आई, इसका मतलब ये वाली भिन्न कैसी होगी? छोटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया आपको तरीका? तो सेकंड नंबर मेथड इसका ये होगा कि हम नीचे वाले सभी नंबरों का क्या लें? एलसीएम लें और उस एलसीएम का सभी नंबरों के साथ में क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। उस बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। सेकंड मेथड क्लियर हो गया। थर्ड मेथड भी समझते हैं कि आपको जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे करते हैं। देखें जरा ध्यान से, नंबर है 2/3, 5 बटे में कितना है? 6 और 3 बटे में कितना है? 4 है। अगर नंबर इस प्रकार से हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? अंश लिखना है। क्या लिखना है? अंश। और दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है उससे हमें क्या करना है? भाग देना है। बस इसमें ध्यान रखें कि हर जो हो वो हमेशा अंश से कैसा हो? बड़ा हो। ठीक है। अब देखें जरा, सबसे पहले हम 5 लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 1 से भाग देते हैं। 3 लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 1 से भाग देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे ही आपने भाग दिया, ये नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा, ये नंबर हमारा सबसे छोटा होगा। ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं कौन सी भिन्न जो है बड़ी होगी और कौन सी भिन्न जो होगी वो छोटी होगी। समझ में आ गई बात आपको? देखिए जरा, 2 क्वेश्चन इसी पैटर्न, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5/7, 9/11, 3/5, 7/9। आप लोग करके बताएं कौन सा नंबर इसमें बड़ा होगा, कौन सा नंबर इसमें छोटा होगा। मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला तरीका है कि हम नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में क्या दे सकते हैं? भाग दे सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप नीचे से वाले सभी नंबरों का क्या लें? एलसीएम लें और एलसीएम लेकर के उस एलसीएम का सभी नंबर के साथ गुणा कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। लेकिन तीसरा तरीका है, सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। देखें मैंने अभी क्या बताया था आपको, सबसे पहले आप ऊपर वाला नंबर लिखें। अब देखें सभी का हर बराबर है, यानी कि बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है तो आप डिफरेंस लें, कितना है? 1। ये 19 डिफरेंस कितना है? 1। ये 24 डिफरेंस कितना है? 1। ठीक है, 34 डिफरेंस कितना है? 1। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू 15, इसकी 19, इसकी 24 और इसकी कितनी? 34। अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ा कौन सा होगा तो 34/35, ये भिन्न कैसी होगी? बड़ी होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटी भिन्न कौन सी होगी तो इसमें छोटी कौन सी होगी? 15/16 होगी। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी तो आपका आंसर होगा 34/35। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें छोटी भिन्न कौन सी होगी तो 15/16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5/7, 9/11, 3/5 और 7 बटे में कितना है? 9 है। अब जरा ध्यान से देखें क्या करेंगे तरीका भाई, या तो एलसीएम ले या डिफरेंस वाली मेथड से। 5 लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। 9 दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। 3 दोनों में डिफरेंस कितने का? 2 का। 7 दोनों में डिफरेंस कितने का होगा? 2 का। अगर डिफरेंस अलग अलग भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम भाग दे के आसानी से निकाल सकते हैं। अब 2 का अगर 5 में भाग देंगे तो 2.5, 2 का अगर 9 में भाग देंगे तो 4.5, 2 का 3 में भाग देंगे तो 1.5, 2 का 7 में भाग देंगे तो 3.5। तो अब जरा ध्यान से बताएं कौन सा नंबर इसमें बड़ा होगा, कौन सा नंबर इसमें छोटा होगा। तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? 9/11, क्योंकि ये वैल्यू सबसे बड़ी है तो ये नंबर इसमें क्या होगा? बड़ा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटा नंबर इसमें कौन सा होगा तो आप छोटा नंबर भी बता सकते हैं। छोटा होगा कौन सा? 1.5, यानी कि 3/5 ये नंबर आपका छोटा होगा। ठीक है, तो आपको ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हो गया क्लियर? आइए अपन आते हैं इसके बाद टाइप नंबर कौन से पे? 4 पर। ठीक है ना, तो आपके टाइप नंबर 3 जो हैं क्लियर हो गए। अब अपन आते हैं टाइप नंबर 4 पर। देखिए ज़रा, अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप नंबर 4। इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि शुरुआत के जो 3 टाइप थे वो मैं समझता हूँ आप सभी को आते होंगे, बेसिक हैं, अच्छे से सबको क्लियर होंगे। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप नंबर कौन सा, 4। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझें। देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रहा है 2 की पावर 12, 2 की पावर 10, 2 की पावर 5 और 2 की पावर कितना है 8। ये क्वेश्चन हमें दिया है और हमसे क्वेश्चन में फिर पूछ सकता है कि बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा नंबर छोटा होगा, कौन सा नंबर आपका बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा, कौन सा नंबर आपका बड़ा होगा। तो आप लोग जरा ध्यान से समझें। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जरा ध्यान से देखें। जैसे मैं लिखूँ 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों नंबर में कौन सा बड़ा होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं 3 की पावर 2 की वैल्यू होती है कितना 9 और 3 की पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है 27। मतलब ये कि अगर पावर बड़ी होगी तो वैल्यू बड़ी होगी, पावर अगर छोटी होगी तो वैल्यू भी कैसी होगी, छोटी होगी। लेकिन कब, जब इनका बेस कैसा हो, इक्वल हो, यानी आधार कैसा हो, इक्वल हो, सेम नंबर हो, तो ये ध्यान रखना है। तो अब हमें ये पता है, देखें जरा ध्यान से कि यहाँ पर जो नंबर है वो कैसे हैं, सेम नंबर हैं। और जब नंबर हमारे पास सेम है तो हमें सीधा सा लॉजिक याद रखना है कि अगर पावर बड़ी होगी तो वैल्यू बड़ी होगी, पावर छोटी होगी देन वैल्यू भी कैसी होगी, छोटी होगी। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं कि बताएं इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 2 की पावर जो है 12, ये नंबर कैसा होगा, बड़ा होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं इसमें छोटा नंबर कौन सा होगा, तो 2 की पावर 5 होगा, वो कैसा होगा, छोटा होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हो गया क्लियर। तो ये जो वैल्यू होगी ये बड़ी होगी और ये वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी। समझ में आ गया सभी को। तो आप लोग आराम से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सभी को आ गया ना, कि ध्यान रखें बेस इक्वल हो, पावर बड़ी, वैल्यू बड़ी, पावर छोटी, देन वैल्यू भी छोटी होगी। अब जरा ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में भी वही हमारे साथ, ठीक है ना। आप लोग देखें कि इन सभी का जो बेस है वो कितना है, 5 है, 5 के ऊपर पावर लगी हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताएं बड़ी वैल्यू किसकी होगी, यानी बड़ी मान किसका होगा, तो अब बड़ा पावर ये है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी, बड़ी होगी, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप बता सकते हैं कि इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी, 5 की पावर 6, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं बड़ी होगी तो ये और छोटी होगी तो ये होगी। तो दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। चले देखते हैं अगला एग्जाम्पल हम लोग। देखिए 7 की पावर -2, 7 की पावर -3, 7 की पावर माइनस का कितना लिखा हुआ था यहाँ पर 5 और 7 की पावर माइनस का 4। समझ में आया कि नहीं आया। 7 की पावर -2, 7 की पावर -3, 7 की पावर -5 और 7 की पावर माइनस का कितना है 4। अब जरा ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। देखिए ये नंबर हमें दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं इसमें कौन सा नंबर छोटा होगा और कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो आप लोग को पता होगा कि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो नंबर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। यानी कि आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो मैं भी एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सभी संख्याओं के बारे में बताऊंगा, किस संख्या को किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान रखें माइनस की वैल्यू हमेशा जितनी बड़ी होती जाती है वह उतनी ही छोटी होती जाती है और जितनी छोटी होती जाती है वह उतनी ही बड़ी होती जाती है। तो अब आप लोग जरा ध्यान से समझें, ये नंबर छोटा है इसलिए ये वैल्यू कैसी होगी, बड़ी होगी, और ये नंबर जो है वो बड़ा है इसका मतलब ये वाली वैल्यू कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई सभी को, हो गया क्लियर। तो ये ध्यान रखें माइनस में जो नंबर, जैसे ही हम लोग बड़े नंबर की ओर बढ़ते हैं, बड़ा नंबर की ओर बढ़ते हैं तो वैल्यू छोटी होती जाती है और जैसे ही हम लोग छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं तो वैल्यू हमारी बड़ी होती जाती है। तो यहाँ ध्यान रखें कि 7 की पावर माइनस का 2 बड़ा मान होगा और 7 की पावर माइनस का 5 होगा वो छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। चले अब हम आते हैं इसके बाद, जब नंबर हमें अलग अलग दिए हों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से समझें। यहाँ पर अगर हम देखें इन किसी भी नंबरों का जो बेस है वो इक्वल नहीं है। मतलब ये कि यहाँ जो नंबर हमें दिए हुए हैं वो सभी कैसे दे रहा है, अलग अलग दे रहा है और इनकी हमें पावर दे रहा है। अब हमें पता करना है कि इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी होगी और कौन सी संख्या जो होगी वो छोटी होगी। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करें, क्या हम 2 की पावर 72 खोल सकते हैं, नहीं। क्या 48 खोल सकते हैं, नहीं। क्या हम 4 की पावर 36 खोल पाएंगे, इसको भी नहीं खोल सकते। 5 की पावर 24 को, इसको भी नहीं खोल सकते। तब हम लोग क्या करें, जरा ध्यान से समझें। देखें
हमें क्या करना है, जो भी हमें पावर दे रहा है, जैसे 72, 48, 36 और कितना है 24, हमें इन पावर का एचसीएफ लेना है। क्या लेना है? एचसीएफ। मैं एलसीएम और एचसीएफ में क्लियर कराऊंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं और एचसीएफ कैसे लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, 72, 48, 36 और 24 का एचसीएफ कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन सभी नंबरों को काट रहा हो, ठीक है ना, वह बड़े से बड़ा नंबर या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी नंबरों को काट रही होगी वो कौन सी होगी? 12 होगी। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और इसके ऊपर पावर कितनी लगा देंगे? 12। सेम इधर 3 लिखेंगे, इसके ऊपर भी पावर कितना लगा देंगे? 12। 4 लिखेंगे, इसके ऊपर भी पावर कितना लगा देंगे? 12। 5 लिखेंगे और इसके ऊपर भी पावर कितना लगा देंगे? 12। अब हमें करना क्या है वो जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर पावर है कितनी? पावर है कितनी? 72। तो 12 का हम किससे गुणा करें कि 72 बन जाए? 6 से। 12 6 72 होता है। अब देखें यहाँ 48 है तो यहाँ पावर हमें कितना रखना पड़ेगा? 4, क्योंकि 12 चौक 48। अब जरा फिर समझें, यहाँ 36 पावर है तो यहाँ हमें 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 24 है तो यहाँ हमें कितना रखनी पड़ेगी? 2 रखनी पड़ेगी। समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखें, अगर हम 2 की पावर 4 खोलें, 2 की पावर 4, 2 की पावर कितना है? 6। 2 की पावर अगर हम 6 खोलेंगे तो ये होगा कितना? 64 और इसकी पावर कितना? 12। समझ में आया? अब हम 3 की पावर 4 खोलते हैं, 3 की पावर 4 कितना होगा? 81 और इसकी पावर भी कितनी होगी? 12। 4 की पावर भी 3 खोलोगे तो कितना होगा? 64। इसकी भी कितनी होगी? 12 पावर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 की पावर 2 खोलें, 25, इसकी भी पावर कितनी होगी? 12। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो जरा ध्यान से, हमें इन दोनों वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ बड़ी और छोटी वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, तो 81 की पावर 12, मतलब 81 की पावर कितना हुआ? 12। तो ये वैल्यू जो होगी वो कौन सी होगी? बड़ी। और ये वैल्यू जो होगी वो कौन सी होगी? छोटी। मतलब अगर मैं बड़ी संख्या पूछूं तो 3 पे घात 48 ये बड़ी संख्या होगी, और अगर मैं छोटी पूछूं तो 5 की पावर 24 ये संख्या कैसी होगी? छोटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कैसी किया है, दोबारा समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें जो पावर दी हुई है, इन पावर का हम क्या लेंगे? एचसीएफ, और इनका एचसीएफ जो बनेगा वो कितना बनेगा? 12। तो हमें क्या करना है, उस 12 को सभी नंबरों के ऊपर रखना है। अब ये देखना है कि यहाँ पावर है कितनी? 72, तो हमने 6 से गुणा किया। यहाँ कितना? 48, तो हमने 4 से गुणा किया। अब यहाँ 36 है तो हमने 3 से गुणा किया, और यहाँ 24 है तो हमने किससे गुणा किया? 2 से। जैसे हम पावरों को खोलेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और इनकी जो पावर होंगी वो कैसी बनेगी? सेम पावर बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो पावर सेम करने पर हमने देखा कि ये छोटा नंबर है, छोटी वैल्यू निकलेगी, ये बड़ा नंबर है, ये वैल्यू बड़ी होगी। समझ में आया? आइए अपन इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं, जिससे कि आपको इस टाइप के सभी क्वेश्चन करना आ जाए। कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर कितना है? 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 की पावर 35, 3 की पावर 28, 4 की पावर 21 और 5 की पावर कितना है? 14। थर्ड एग्जाम्पल है 1/2 की पावर कितना है? 50, 1/3 की पावर 40, 1/4 की पावर 30 और 1/5 की पावर कितना है? 20। 1/2 की पावर 35, 1/3 की पावर कितना है? 28, 1/4 की पावर 21 और 1/5 की पावर 14। आप लोग जल्दी से करें, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें किस प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा। आपको वही क्वेश्चन फिर बताना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा, जल्दी से बताएं। कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, जल्दी से करें पहले प्रश्न को। देखें, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20। मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि ऊपर वाली जितनी भी पावर हैं, इन सभी पावरों का हम क्या लेंगे? एचसीएफ। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा जो इन सभी पावरों को काट रहा हो, तो वो कौन सी होगी? 10। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 10, अब चूंकि 50 है तो अंदर कितना होगा? 5। ठीक है, अब इधर देखते हैं, 3 की पावर 40 है तो हम क्या करते हैं? 10, यहाँ कितना होगा? 4। 4 की पावर 30 है तो 4 की पावर 10, यहाँ कितना होगा? 3। 5 की पावर 20 है तो 5 की पावर हम कितना रखते हैं? 2, ऊपर कितना होगा? 10। समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखें, 2 की पावर 5 कितना होगा? 32, और 32 की पावर कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, 2 की पावर
5 कितना होगा 32, और 32 की पावर कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 32 और इसकी पावर कितना 10। अब यहाँ देखें 3 की पावर कितना है 4, और 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 81। ये होगा 81 की पावर कितना 10, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, और ये होगा 64 की पावर 10। आगे देखते हैं 5 की पावर 2 यानी कि 25, और 25 की पावर कितना होगा 10। अब आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा नंबर जो होगा वो बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। आप लोग बता सकते हैं, देखें जरा ध्यान से, ये 32 है, ये 81 है, ये 64 है, ये 25 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी तो 81, यानी कि ये वाली कैसी होगी बड़ी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी संख्या छोटी है तो आप लोग बता सकते हैं 25, यानी कि ये वाली संख्या कैसी होगी छोटी होगी। समझ में आया सभी को? तो ये वाली जो संख्या होगी वो बड़ी होगी और ये वाली संख्या कैसी होगी छोटी होगी। मैंने आपको सेम यही क्वेश्चन अपॉन में दिया हुआ है, देखिए जरा ध्यान से। 1/2 की पावर 50, 1/3 की पावर 40, 1/4 की पावर 30, 1/5 की पावर 20। अब आप लोग एक चीज जरा ध्यान से समझें, मैंने वही क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको दिया है, बस अंतर इतना है कि मैंने आपको किस में दिया हुआ है अपॉन में दे दिया। तो जरा ध्यान से समझें, जो संख्या बड़ी है बटे में जैसे ही आती है 1 के, यानी कि आप फिर समझें एक बार ध्यान से, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था, यदि अंश सभी के बराबर हों और हर जिसका बड़ा होगा वह भिन्न कैसी होगी छोटी होगी, और हर जिसका छोटा होगा वह भिन्न कैसी होगी बड़ी होगी। समझ में आई बात आपको? रिपीट करता हूं, दोबारा सुने। यदि अंश सभी के बराबर हैं, न्यूमरेटर अगर सबके बराबर हैं, तो जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न कैसी होगी बड़ी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका उल्टा ये हो जाता है, इसका उल्टा क्या होगा, ये मतलब ये कि ये 3 की पावर 40 अभी बड़ी है, लेकिन जैसे ही बटे में जाएगी तो ये सबसे कैसी हो जाएगी छोटी होगी। समझ में आई बात आपको? हो गई क्लियर? हमें पता है कि 5 की पावर 20 कैसी है छोटी है, लेकिन जैसे ही बटे में जाएगी तो ये कैसी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? हो गया क्लियर? तो आप लोग दोनों क्वेश्चन का तरीका समझ में आया कैसे करना है? तो ये वाला आ गया और इसके अपोजिट हमें ये वाला करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमें बड़ी दिख रही है, यहाँ बटे में आती वो कैसी होगी छोटी होगी, ये छोटी है बटे में आती कैसी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए। आइए दोनों क्वेश्चनों जल्दी से लगाएं, किसका उत्तर कितना आएगा जल्दी से करें सभी लोग। देखें 2 की पावर 35, 3 की पावर 28, 4 की पावर 21 और 5 की पावर 14। आपको फिर वही बताना है कि इस सभी में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि या तो पावरों का क्या ले लें हम HCF, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बड़े से बड़ा कौन सा नंबर होगा जो इन पावरों को क्या करेगा काट देगा। तो हमें पता है कि इन पावरों को सबसे बड़ा नंबर कौन सा काट सकता है 7 काट सकता है। कौन सा काट सकता है 7। तो हम लोग क्या करते हैं 2 की पावर कितना 7, 3 की पावर कितना 7, 4 की पावर कितना 7, 5 इसकी पावर कितना 7। अब जरा ध्यान से समझें, ये 35 है तो हम यहाँ 5 रखते हैं, ये 28 है तो यहाँ 4 रखते हैं, यहाँ 21 है तो यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ 14 है तो यहाँ 2 रखते हैं। अब आप लोग जरा ध्यान से देखें, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, तो ये 32 की पावर 7। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो ये 81 की पावर 7। 4 की पावर 3 कितना होता है 64, ये 64 की पावर 7। 5 की पावर 2 कितना 25, 25 की पावर कितना 7। अब आप लोग बताएं कि इन सभी में कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी संख्या छोटी होगी। आप लोग इजीली बता सकते हैं, हमें दिख रहा है कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है 81, यानी कि ये वाली जो संख्या है वो सबसे बड़ी है, यानी 3 की पावर 28 कैसी होगी बड़ी होगी। 3 की पावर 28 कैसी होगी बड़ी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटी कौन सी होगी तो 5 की पावर 14 ये संख्या कैसी होगी छोटी। अब यही सेम क्वेश्चन बटे में आ जाता है। देखें जरा ध्यान से, बटे में आते ही हमें पता चल गया ये 3 की पावर कितना है 28, बटे में आते ही ये संख्या कैसी होगी छोटी, और ये 5 की पावर 14 है, ये बटे में आते ही कैसी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वाले पैटर्न यानी कि 4 पैटर्न के क्वेश्चन क्लियर हो गए। अभी इसमें रूट वाले, डेसिमल वाले, बार वाले क्वेश्चन आते हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से सब नोट्स बनाएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।